गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू पंचल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही होंगे और अपने काम में पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलो आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा 12 का बेटा बोर्ड का पेपर। देखो इस तरह का पेपर मिलता है, आपने देखा होगा। ये 2021 का पेपर है और वह पेपर आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि पेपर क्या था। इस समय 2021 का मॉडल आपने नहीं देखा होगा। 2021 के मॉडल में बेटा केवल 2 सेट बने थे। आपको पता होना चाहिए कि केवल 2 सेट बने थे क्योंकि एग्जाम बहुत कम बच्चों ने दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो बच्चे दिए जितने उनके नंबर लिखे उतने ही रिटर्न रखे, मतलब उतने ही नंबर, उससे कम नहीं आएंगे। भले आपका पेपर खराब हो गया हो लेकिन नंबर जितने चढ़े थे वो सब उतने दिए गए। ठीक है, रिकॉपी चेक हुई तो अभी बच्चों के मार्क्स कम नहीं होने दिए। तो अब हम आपको बताते पेपर क्या था, कैसा था 2021 का। महामारी में किस प्रकार का पेपर आया। वैश्विक महामारी कोविड-19 आपको बढ़िया से मालूम है। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सबको पास कर दिया था। भाई समस्याएं थी, क्या किया जाए, मजबूरी थी पास करना। तो जो भी बच्चे एग्जाम दिए वो भी आपका जो है तो उनके लिए क्या पेपर बना था हुआ, मैं पेपर आपको एक क्रम से बताता हूँ और आप पेपर को जो देख सकते हैं। पहला पेपर है बेटा सेट फर्स्ट 346 FS और इसमें दिया अल्फा कण के विकिरण का कारण। अल्फा कण, देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक का ये अल्फा कण के विकिरण का कारण, हम आपको आंसर भी बताते जाएंगे क्यों ऐसा विकिरण का कारण क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्फा कण आखिर एक अल्फा कण था कहां पे। तो आपने देखा था नाभिक की खोज थी बेटा। ठीक है, नाभिक की खोज जो किसने की थी, वैज्ञानिक थे हमारे रदरफोर्ड और उसके 2 स्टूडेंट थे, जीगर और मार्सन। 2 साइंटिस्ट शिष्य थे उसके, लेकिन मेन खोज थे आपका रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने क्या बताया था, देखिए नाभिक पर कौन सा आवेश होता बेटा, नाभिक पर था प्लस आवेश। कैसे पता चले, पता नहीं था नहीं पहले। इन्होंने क्या किया, अल्फा कण को प्रक्षेप किया। अल्फा कण पर देखा गया 2He4 हीलियम का नाभिक। ये क्या है, नाभिक होता है अल्फा कण। ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज, चूंकि नाभिक शब्द है, नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये जब पॉजिटिव चार्ज गया, ऐसे गया तो देखा कि लौट आया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहां पर कोई ना कोई, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है। ऐसा बहुत पहले गिलबर्ट साहब बहुत पहले बताया था, आपने नाम सुना होगा, थेल साहब ने, उन्होंने बताया था। तो जब अल्फा ही लौट आया टकरा के, इसका अर्थ है कि नाभिक होता है और बहुत छोटे स्थान पर होता है। ठीक है, और उस पर कौन सा आवेश होना चाहिए, धन आवेश होना चाहिए। तो क्यों, तो पूछा गया कि इसमें प्रकीर्णन, अल्फा कण के प्रकीर्णन का कारण, मतलब क्यों ये प्रकीर्णित होगा। कुछ अल्फा कण ऐसे गए, आपने देखा था, कुछ ऐसे गए, ऐसे करके ऐसे लौट गए, कुछ ऐसे गए ऐसे लौट गए। ठीक है, जो ऐसे गए ऐसे चले गए, ये था अल्फा कण का प्रकीर्णन। ठीक है बेटा, चलो हम आपको बताते हैं क्यों ऐसे भाग रहे हैं सब। तो देखिए जरा, तो मेन था विषय, देखो इस पर धनावेश, इस पर तो कौन सा नियम है, कूलामी। तो पूछा गया गुरुत्वाकर्षण बल सही है, नाभिकीय बल सही है, कूलामी बल सही है और चुंबकीय बल। तो सही आंसर होगा कूलाम बल। किसका प्रकरण होगा, तो सही आंसर होगा एक का तीसरा पार्ट सही होगा, कूलाम बल, कूलामी बल या कूलाम बल। अच्छा क्यों, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होता है, इसलिए अल्फा कण को यदि द्रव्यमान वाला फोर्स होता है तो ये खींचता। ठीक है, इससे पहला विकल्प गलत है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल बेटा केवल, आपने पढ़ा होगा, केवल नाभिक के बीच ही लगता है, नाभिक के अंदर लगता है, बाहर नाभिकीय बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका होगा चुंबकीय बल, ये भी नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा, एक का खा क्वेश्चन लिखा है, पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है। पृष्ठ से, जैसे धातु का बेटा पृष्ठ है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर किस पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा निकलेंगे, आप समझ गए होंगे। तो देखो बेटा, यदि ज्यादा फोटॉन गिरेंगे, फोटॉन्स, फोटोन यदि ज्यादा संख्या में गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी अधिक संख्या में निकलेंगे। तो पूछा किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब इसको कहते हैं आपतित प्रकाश की, सही विकल्प क्या होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो विकल्प होगा आपका एक का खा का कौन सा पार्ट होगा बेटा, पहला पार्ट बिल्कुल सही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता। क्यों, इसका कारण जान लें
क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इसका बेटा ग्राफ हम थोड़ा याद दिलाने आपको, इस पूछा नहीं गया लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था प्रैक्टिकल द्वारा। तो जैसे जैसे यहाँ पर बेटा धारा थी और इसी साइड में थी या तीव्रता, तो जैसे जैसे आप फोटॉन की तीव्रता संख्या बढ़ाते जाएंगे, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और जब प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा इसका अर्थ है फोटॉन की संख्या बढ़ाना। फोटॉन की संख्या का तीव्रता बढ़ाना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा फोटॉन निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल सही है। एक का खा के बाद गा देखो बच्चों, गा में है थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन से मिलाने पर उसकी चलक देखो बेटा क्या है, सिलिकॉन, नाम सुना होगा आपने, SiO1 का यहां बनाते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन में मिलाते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक मिलाती है बेटा AS। जब आर्सेनिक हम मिलाते हैं तो ये होता है पेंटावैलेंट, पंच संयोजी है। जब पंच संयोजी पदार्थ मिला देते हैं तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसकी चालकता क्या होती है, हमेशा बढ़ जाती है। लगभग कितने गुणी, ए अनुपात मिलाते बेटा 10 की घात कितना, 8 भाग में कितना, 1 भाग। 10 की घात 8 भाग सिलिकॉन है तो 1 भाग आर्सेनिक मिलाएंगे, जिससे इसकी चालकता लगभग 16 गुनी बढ़ जाती है। कितना गुनी चालकता बढ़ जाती है, 16 गुनी। तो इसका सही विकल्प होगा कि लिखा कि घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित देती है, शून्य हो जाती है, बिल्कुल गलत। सही आंसर बढ़ जाती है। क्या होगा, चालकता क्या होगी, चालकता बढ़ जाती है, सही आंसर होगा बढ़ जाती है। तो आप समझ गए हो कितने गुना बढ़ती है, 16 गुनी बढ़ती है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद इसका ग क्वेश्चन लास्ट है, 1 का घ क्या है, लिखा सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति प्रास। बेटा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति प्रास। आवृत्ति जो प्रास होता है ये होता है, देखिए कई विकल्प दिया, 3 गुणे 10 की घात कितना, लगभग 12 से लेकर 3 गुणे 10 की घात कितना, तो 9 हर्ट्ज होता है। ये आपको लर्न करने वाला है कि यहां से यहां तक रेंज किसका होता है, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव जो कहलाती है उसका वेवलेंथ, मतलब क्या होता है, ये आवृत्ति कहलाती है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमने आपको सब बता दिए, लेकिन अभी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें और बाकी रह गए, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तुरंत आप देखते जाए सबका आंसर सहित कि क्या इसकी व्याख्या है, कैसे क्या है, देखिए जरा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं। एक का बेटा घा इंग्या पूछा गया था, लिखा एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतने सेकंड में, क्या लिखा, डेल्टा टी दिया है बेटा 0.1 सेकंड में। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो φ1 था 1 वेबर से हो जाता, φ2 कितना होगा आपको, 0.1 वेबर हो गया। चलिए, तो पूछा गया यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना R = 10 ओम हो तो कहता प्रेरित आवेश, क्या पूछा गया, तो प्रेरित आवेश क्या होगा। तो देखो पहले का आवेश का सूत्र आपको याद, आवेश बराबर होता है प्रेरित आवेश। आवेश का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, I गुणे डेल्टा टी। अब बेटा I तो मालूम नहीं, तो I को लिख सकते हैं E/R इंटू डेल्टा टी, और E का अर्थ आप पढ़ चुके बेटा कितना, डेल्टा फाई या एन डेल्टा फाई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये E का अर्थ होता है, और इंटू डेल्टा टी बाई R। अब देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, कितना आ गया, डेल्टा फाई बाई आर हो गया। डेल्टा फाई बेटा φ2 माइनस, हमेशा अंतिम जैसे हाई स्कूल में था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी प्रकार अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। अंतिम फ्लक्स कितना बेटा आपको 0.1 माइनस φ1 कितना 1, और यहाँ पर वास्तव बेटा माइनस का चिन्ह होता है, यदि आप चिन्ह लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1, नीचे 10 है, आर का मान कितना बेटा आपको 10 ओम। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस आएगा बेटा यहाँ पर, चलिए तो माइनस आएगा कितना बेटा, ये आएगा माइनस, इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.9, माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो ये होगा 0.9/10 कूलाम। अब इसको बेटा भाग दीजिए तो आएगा 0.09 कूलाम। ये आपका सही आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही बच्चों? ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, 0.09। इसका आंसर आप यही लिखे 0.09। ठीक है, इसको पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, इतने कूलाम, ये आपका आंसर आ चुका। लेकिन हम डायरेक्ट यदि हम आंसर यहाँ लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतना पहले से आएगा? तो पहले सॉल्व कर लीजिएगा 5 साइड में, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 1 का 4 देखते क्या कहे। ये है क्वेश्चन, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है, वर्ण विच्छेदन, ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, विचलन। तो सही इसका आंसर होगा बच्चों, पता है आपको? देखिए वर्ण विक्षेपण, यहां ध्यान दीजिए शब्दों का, बहुत बच्चे इसको गलत किए थे क्वेश्चन। प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है, एक रंग निकलेगा, तो याद रखिए उसका ध्रुवण नहीं, बल्कि वर्ण विक्षेपण भी नहीं, विवर्तन भी नहीं, केवल होगा क्या? विचलन हो जाता है, अर्थात वह अपने रास्ते से मुड़ जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा इसका? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, विचलन हो जाता है, विचलन हो जाता है। जरा मैं आपको दिखाता हूं कैसे विचलन होता है। देखो ये प्रिज्म में आपने एक रंग डाला, क्या डाला? एक रंग, एक वर्णी, एक वर्णी का तो लाल, हरा, गोरा, जो भी आप समझते हैं सब एक रंग होना चाहिए खाली। तो जब एक रंग होगा तो अपने रास्ते से क्या होगा? अविलंब ही है बेटा, तो ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ गया कि नहीं? तो ये कहलाता है इसको विचलन होना। ठीक है, अपने रास्ते मुड़ गया। और देखो जब यहां से निकलेगा तो यहां को भाग जाएगा, इसको आगे बढ़ाओ तो इसका नाम होता बच्चों क्या? विचलन कोण। क्या होता? विचलन, अर्थात अपने रास्ते से प्रकाश क्या होता? भटक जाता है, इसको हम कहते हैं विचलन। तो ये थे बेटा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हो गए, और हम आपको आगे और भी कंटिन्यू करें क्वेश्चन। हम देखिए अब आपको खंड बाद बताते हैं। ये खंड कौन सा? ये है बाद, दूसरा पार्ट। और बेटा सब लिखने का ढंग सीख जाए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। 2 का क्या कह रहा क्वेश्चन? 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखो। तो क्या पूछा गया? 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र, बल पूछा गया। अब देखो बेटा F बराबर μ0/4 इंटू 2I1I2/R इंटू L। ठीक है, ये आपका था बेटा 2 धारावाही चालकों के बीच बल। कब? एक तार ऐसे है, दूसरे तार ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच क्या बल लगे? ये है। यदि बल ऐसा है तो बल बेटा क्या होगा? आकर्षण करेगा, मतलब एक दूसरे को तार क्या करेंगे? खींचेंगे। धारा है कितनी? I1 I2, बीच की दूरी कितना मान लें इसमें? R मान लें। तो बल का सूत्र इतना प्राप्त होगा μ0/4 2I1I2/R इंटू कितना होगा? L। ये आपका हो गया 1 नंबर का 2 का 2 का खा। देखें पूछा दृश्य प्रकाश परावैंगनी किरण, क्या दिया बेटा आपको? दृश्य प्रकाश दिया है। दूसरा दिया बेटा परावैंगनी। इसके बाद लिखा है एक्सरे, एक्स किरण के फोटानों की ऊर्जा, फोटानों की ऊर्जा का घटता क्रम, इतने का आपसे घटता क्रम पूछा गया तो सावधान हो जाइएगा। फोटान की ऊर्जा घट रही है, इसका अर्थ है आवृत्ति घट रही है, क्योंकि आपने पढ़ा था ऊर्जा जो होती है, फोटान की ऊर्जा क्या सूत्र हम बताएं। देखिए क्योंकि फोटान की जो बेटा ऊर्जा हमने आपको सिखाई है E बराबर H न्यू कहलाती है, या इसी को कहते हैं बेटा hc/λ। अब देखो ऊर्जा घट रही है, इसका अर्थ है आवृत्ति क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो घटती आवृत्ति या लैम्डा क्या बेटा? देखो आवृत्ति घटनी चाहिए, हमें ऊर्जा का घटता क्रम चाहिए। ऊर्जा का घटना का अर्थ ये होगा कि पहले ज्यादा ऊर्जा वाला होगा, इसके बाद उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है बेटा? अब इसमें देखो हमने आपको क्रम याद करा था
कि एक्सरे की गामा, देखो यहां से देखो लेमडा, देखो जिसका लेमडा कम होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो मैं घटता क्रम मतलब सबसे ज्यादा पहले लिखा जाएगा। तो सही आंसर होगा एक्सरे बेटा पहले होगा। एक्सरे से आपको छोटा कौन सा होगा? पराबैंगनी, पराबैंगनी होगी। और इससे छोटा होगा दृश्य प्रकाश। मतलब दृश्य प्रकाश की ऊर्जा सबसे, इन तीनों में सबसे कम दृश्य प्रकाश की ऊर्जा है। ठीक है, तो ये एक्सरे की सबसे ज्यादा, इसके बाद पराबैंगनी। यदि गामा रे होता तो गामा रे से भी आगे आता। ठीक है, तो ये था बेटा एक का खा। अब देखो दो का गा, देख लो जरा क्या कह रहा क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या कहते समझते? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या पूछा गया क्वेश्चन में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए बेटा परावर्तन क्या होता है? कहता है प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन व विरल माध्यम के तल पर आपतित हो और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसकी एक ही शर्त होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा? जो आई होगा आपतन कोण आई बड़ा होना चाहिए कितने से? हमेशा आई सी से। तो प्रकाश उस जिस माध्यम से आया, सपोज करो बेटा ये सघन है और इधर हमने विरल लिखा दिया, और ए है बेटा आईसी। यदि आईसी हो तो प्रकाश ऐसे चला जाएगा, आईसी से जैसे ज्यादा होगा प्रकाश उसी माध्यम में वापस, ए 1 1 तो ये है 2 2। तो दूसरा जो प्रकाश की रे है ये आपको TIR कहलाएगी, क्योंकि जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में लौट गई। तो इसके लिए ए था बेटा आईसी और इसको कहते हैं आई। तो आप खुद देख सकते चित्र में कि आई आपका बड़ा है कितने से? आईसी से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि आई का मान इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये था बेटा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा गया। इसके बाद एक का घा है, इसको देखें, दो का घा पूछा है। 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर रखा। कहां रखा बेटा? घन के केंद्र। आप घन जानते हैं कैसे बनता है? ये बच्चे लोग घन बन गया, देखिए आंख के सामने घन तैयार। अब आवेश कहां रखा? इसके केंद्र पर। यहां पर बेटा क्यू आवेश प्लस क्यू रखा है। फिर पूछा क्या गया? कहता घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, देखो पृष्ठ की जगह पृष्ठ होना चाहिए, तो कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र था। और Q का मान दिया 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणे 10 की घात -6 कहलाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना बेटा? 812 होता है। इसको आप इसे डाटा बेटा आपको पीछे दिए रहेंगे, आप देख सकते हैं इसमें पीछे सब डाटे दिए रहते हैं, आप पीछे पन्ना पलट के देख लीजिएगा। ये दिए प्लांक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया, सब दिया यहाँ पर, तो आप पीछे देख लिया करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो भी होगा यही आंसर। लेकिन हाँ, यदि एक फलक से क्या पूछा रहा है? एक फलक से निर्गत फ्लक्स पूछा है, निर्गत फ्लक्स, तो सही आंसर होगा फाई डैश का मान होगा कितना? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसमें हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा। वैसे क्वेश्चन में पूछा गया कुल फ्लक्स पूछा गया, तो सही आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन परिभाषा पूछी गई, आंख की सामान्य क्षमता, आंख की सामान्य क्षमता क्या है? क्या है बेटा क्वेश्चन? आंख की सामान्य क्षमता क्या है? तो सामान्य का मतलब होता है एडजस्टमेंट पावर, या इसको इंग्लिश कहते हैं एकमोडेशन पावर ऑफ आई। आंख की ए है, एक का बेटा एंगल, दो का कौन सा है? यहां आंख की सामंजन क्षमता, एकमोडेशन पावर ऑफ आई, इंग्लिश में कहते हैं ACCOMMO, एकमोडेशन
पावर ऑफ आई। एकम्मोडेशन का था एडजस्टमेंट। तो आपने देखा कि हमें कोई वस्तु देखना है तो हम क्या करते हैं, अपने आंख की पुतली को सिकोड़ते हैं और ऐसे देखते हैं ना, तो हमें दिख जाती वस्तु। लेकिन वास्तव में 25 सेमी पर है। ये होता है न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। लेकिन ये बहुत पास से देखना है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंख की पुतली को सिकोड़ना पड़ेगा, अर्थात उसकी फोकस दूरी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन तो एडजस्टमेंट क्या होता है, कहता है अपनी मांस, आंख क्या करती है, आंख अपनी मांसपेशियों पर दबाव या खिंचाव डाल करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को या तो घटा सकती है या बढ़ा सकती है, और घटा बढ़ा करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी रेटिना पर बना ले, इसको कहते हैं आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि आंख की फोकस दूरी, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी रेटिना पर रेटिना पर बना लेने की क्षमता को आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2 का 4। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन करा दिए। 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम कितना था, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड धारिता के 2 चालकों को आपस में जोड़ करके आवेश का बंटवारा पूछा गया। सुनो, आवेश का जो बंटवारा होता है Q1 बाई Q2 बराबर R1 बाई R2 बराबर C1 बाई C2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए किस रूप में, तो 2 माइक्रोफैराड बाई कितना बड़ा 3 माइक्रोफैराड, हल करने पर आएगा 2/3। तो Q1 बाई Q2 कितना आएगा, Q1 अनुपात जो Q2 आएगा बराबर होगा 2:3। तो आवेश का जो बंटवारा होगा वह 2:3 में प्राप्त होगा। बेटा ये हमने क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 3 3 6 6 2 8 8 × 12 क्वेश्चन करा दिए। और उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया, और इससे आपको और भी क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस करने में भी मदद मिलेगी। तो आप इसको वीडियो को आप जरूर देखें, और जब पूरा पसंद कर लें तब इसके बाद सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू बच्चों।